बड़बोली कंगना रनौत कभी राहुल गांधी को पप्पू बताती हैं तो कभी ड्रगी कहती हुई नजर आती हैं। लेकिन राहुल ने कंगना को भाव कभी नहीं दिया। जिस तरीके से स्मृति ईरानी के मामले में राहुल गांधी ने चुप्पी साधी, उसी तरीके से कंगना को भी राहुल ने साइड कर दिया। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है, क्योंकि टिप्पणी राहुल गांधी पर नहीं बल्कि किसानों पर की गई है। इसके बाद तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि कंगना रनौत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी कंगना रनौत पर तगड़ा एक्शन लिया है और पीएम मोदी ने भी किनारा कर लिया है। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत किस तरीके से चौतरफा फंस गई हैं? राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है, आपको खबर समेत बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले कंगना रनौत का ये बयान ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों का, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत का कहना है कि किसान आंदोलन पर जो किसान धरने पर बैठे हुए थे वो हत्यारे थे, रेपिस्ट थे, और इसके पीछे अमेरिका और चीन ने साजिश की है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली बात तो किसानों का अपमान किया गया है, और दूसरा पीएम मोदी की भी पोल पट्टी खोल दी गई है। दावा तो ये किया जाता है कि पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर ढोल फट गया है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि अमेरिका और चीन अगर भारत में साजिश कर रहे थे तो मोदी सरकार क्या कर रही थी? ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक पहले कंगना रनौत के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा फंसाने का काम किया है। अब जब से ये बयान निकलकर सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और कंगना रनौत पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, और इस प्रेस रिलीज में साफ कर दिया गया है कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है नहीं। कंगना रनौत को इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए, और उम्मीद ये की जाती है कि कंगना रनौत आगे इस तरह के बयान नहीं देंगी। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही कंगना को कहा गया है कि चुप ही रहोगी तो बेहतर होगा। तो प्रेस रिलीज निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करके कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी इस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक सर्वे में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, और इन सबके बीच कंगना रनौत के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं खड़ा होता है, सवाल तो गृह मंत्रालय को लेकर भी खड़ा होता है कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और विदेशी ताकतें काम कर रही थी, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस ने डिमांड की है कि अब कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना है, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए।
तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है तो सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, कंगना रनौत को पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले स्मृति ईरानी को किस तरह एक तरीके से बाहर फेंक दिया गया और अब अगला नंबर कंगना रनौत का लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कंगना रनौत ने तो स्मृति ईरानी के भी रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। कंगना रनौत अभी अभी नई नवेली सांसद बनी है, अभी तो कुर्सी पर ठीक से बैठी भी नहीं है कि कुर्सी से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार कंगना रनौत की तरफ से बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, उल जलूल बयानबाजी की जा रही है, बेसिर पैर की बातें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो किसानों को लेकर बयान दिया गया है ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अब इसी पर राहुल गांधी भी बोले हैं और राहुल गांधी ने डायरेक्ट बोलते हुए कहा है कि ये शर्मनाक बयान है और इस पर तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। तो किस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और कैसे कंगना रनौत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया है, इसकी एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान नीति और नियत एक और सबूत है। तो आप देख सकते हैं कि ये नियत का सबूत है और वो किसानों का कितना सम्मान करते हैं ये साफ पता चल रहा है। ये कहना है राहुल गांधी का और राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे जो कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। राहुल गांधी लिखते हैं कि ये शर्मनाक है, किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी, शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि राहुल गांधी ने कंगना रनौत का नाम लिए बगैर किस तरीके से कंगना रनौत को आईना दिखाने का काम किया है। इसी में आगे लिखते हैं राहुल गांधी की अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तगड़ा हमला बोला है। जिन किसानों को राहुल गांधी सदन में लेकर आते हैं उसी सदन की सांसद उन्हीं किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा बताती है। अब इसी पर कांग्रेस एक्टिव है, कांग्रेस डिमांड कर रही है कि कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया जाए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नुपुर शर्मा के बाद अगला नंबर कंगना रनौत का लगने वाला है? भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत पर क्या एक्शन लेगी? क्या कंगना रनौत माफी मांगेंगी? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर, कंगना रनौत के बयान पर और राहुल गांधी के जवाब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।